आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस या एनएओ 1999 क्या है, इसके कितने सेक्शन है टोटल, और इसके अलावा हम लोग आज इसका प्रीएम्बल और फर्स्ट 4 सेक्शंस ऑफ एनएओ 1999 को डिस्कस करेंगे। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस हम लोगों को मिलेगा कहाँ से? तो उसका आसान तरीका यह है कि हम लोग गूगल में जाएं और उसके ऊपर लिख दें एनएओ 1999। तो जो पहला इसके अंदर लिंक आ रहा होगा वो नैप की अपनी वेबसाइट का आ रहा होगा, इसको आप क्लिक कर दें तो इसके अंदर हमारे पास नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस खुल जाएगा। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस सबसे पहले जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स हमें गिवन है। टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर हमारे पास जितनी भी सेक्शन है ऑर्डिनेंस के अंदर वो हमें गिवन है। इस ऑर्डिनेंस के अंदर टोटल जो है वो 37 सेक्शन है और आखिर में एक स्केड्यूल गिवन है। स्केड्यूल के अंदर जितनी भी ऑफेंसेस हैं उनकी डेफिनेशन लिस्ट होती है। टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद जो है हमारे पास नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का प्रीएम्बल गिवन है। प्रीएम्बल के अंदर यह बताया हुआ होता है कि इस ऑर्डिनेंस को लाने का मकसद क्या है। ये जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है इसकी ऑर्डिनेंस नंबर 18 था 1999 के, यानी 1999 साल के अंदर जितने भी ऑर्डिनेंस आए तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 18वां नंबर का था। मेन अगर स्टेटमेंट देखें प्रीएम्बल की तो उसके अंदर वही कह रहा है एन ऑर्डिनेंस टू प्रोवाइड फॉर द सेटिंग अप ऑफ अ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो so as to eradicate corruption and corrupt practices and hold accountable all those persons accused of such practices and matters ancillary thereto। यानी कि इस ऑर्डिनेंस को लाने का मेन मकसद जो था वो ये था कि एक इदारा बनाया जाए जिसका नाम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो रखा जाएगा और उसका काम क्या होगा? उसका काम ये होगा कि वो इरेडिकेट करेगा करप्शन, यानी करप्शन के खात्मे के लिए काम करेगा और करप्ट प्रैक्टिसेस के खात्मे के लिए काम करेगा और तमाम उन लोगों को पकड़ेगा जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम हो इस तरह के काम करने का, यानी करप्शन करने का और करप्ट प्रैक्टिसेस का जिनकी लोगों के ऊपर इल्ज़ाम हो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अब नीचे जो है इसी स्टेटमेंट को ये फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी कहाँ कहाँ काम करेगा। Whereas it is expedient and necessary to provide for the effective measures for the detection, investigation, prosecution, and speedy disposal of cases involving corruption, corrupt practices, misuse or abuse of power or authority, misappropriation of property, taking of kickbacks, commissions, and for matters connected and ancillary or incidental thereto। जहां जहां पे करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस इस तरह के काम हुए हुए होंगे तो उन जगहों पे नैब जो है उधर आके जो है डिटेक्शन के ऊपर कि करप्शन हुई है इसका पता कैसे लगाना है, फिर अगर करप्शन हुई हो तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करके सबूत कैसे इकट्ठे करने हैं, फिर प्रोसिक्यूशन के अंदर यानी अदालत के अंदर कैसे साबित करना है कि करप्शन हुई हुई है और उन केसेस को कैसे आगे लेके प्रोसीड करना है और फिर उन केसेस को जल्द अज जल्द इख्तिताम पे कैसे पहुंचाना है। तो इसके अंदर इन चीज़ों पे नैब काम करेंगी। And whereas there is an emergent need for the recovery of outstanding amounts from those persons who have committed defaults in the repayment of amounts to bank, financial institution, government agencies and other agencies। जिन जिन लोगों ने जो है कोई अमाउंट ली हुई हो बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट एजेंसी से या किसी और एजेंसी से और फिर वो उसको वापस ना कर रहे हो तो उनसे रिकवरी करवाने के लिए नैब काम करेगा। And whereas there is a grave and urgent need for the recovery of state money and other assets from those persons who have misappropriated or removed such money or assets through corruption, corrupt practices and misuse of power or authority। जिन जिन लोगों ने अपने ओहदे पर रहकर करप्शन की हो और उन लोगों ने जो है अपने रियासत के पैसे को लूटा हो तो उनसे रिकवरी कैसे करनी है इसके ऊपर भी नैब काम करेगा। And whereas there is an urgent need to educate the society about the causes and effects of corruption and corrupt practices and to implement policies and procedure for the prevention of corruption in the society। सोसाइटी के अंदर जनरल पब्लिक को की अवेयरनेस कैसे करनी है, उनको बताना किस तरह है कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के क्या क्या हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं। तो
सोसाइटी को एजुकेट करने के ऊपर भी नैब काम करेगा। And whereas there is an increased international awareness that nation should cooperate in combating corruption, यानी कि इंटरनेशनल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई करप्शन को रोकना कैसे है, तो इसके लिए करप्शन की रोकथाम के लिए नैब दूसरे मुल्कों के साथ कोऑपरेशन करेगा and obtain or give mutual legal assistance in matter concerning corruption and for matters connected ancillary or incidental to, और दूसरे मुल्कों के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस करेगा ऐसे लोगों को, ऐसे मुजरिमों को पकड़ने के लिए जो जिनके ऊपर करप्शन के इल्जाम हो। And whereas it is necessary that National Accountability Bureau be set up so as to achieve the above aims. अब जो भी ये काम ऊपर लिस्ट हुए हुए जो हमें बताया गया है कि नैब क्या क्या करेगा, सबसे पहले बताया है कि नैब जो है डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, वो वाली केसेस जिनके करप्शन के केसेस को उनकी डिटेक्शन में काम करेगा, इन्वेस्टिगेशन पे काम करेगा, प्रोसिक्यूशन पे काम करेगा और स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस पे काम करेगा। फिर उसने बताया कि नैब जो है रिकवरी करेगा उन लोगों से जिन लोगों ने कोई किसी इदारे से पैसे लिए हुए और वापस ना कर रहे हों। फिर ये बताया गया है कि नैब उस पर भी रिकवरी करेगा जहाँ पे गलत तरीके से रियासत के पैसे लूटे गए हों, और फिर वो सोसाइटी को एजुकेट भी करेगा और फिर वो दूसरे मुल्कों के साथ कोऑपरेशन भी करेगा ऐसे लोगों को पकड़ने में। तो एंड वेयर एज इट इज़ नेसेसरी दैट नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, तो इस काम के लिए हम लोग नैब बना रहे हैं तो ताकि वो तमाम ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं इनको पूरा कर सके। And whereas the National Assembly and the Senate stand suspended in pursuance of the proclamation of the 14th day of October 1999 and Provisional Constitution Order number 1 of 1999 as amended, and whereas the President is satisfied the circumstances exist which render it necessary to take immediate action. President भी satisfied है कि इस तरह के corruption के हमारे इस जगह पे बहुत सारे केसेस हैं, तो इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस तरह के इदारे का बताना बहुत ज़रूरी है। Now therefore in pursuance of the aforementioned proclamation and provisional constitution order as well as order number 9 of 1999 and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President of the Islamic Republic of Pakistan is pleased to make the and promulgate the following ordinance. तमाम इन कामों को जो ऊपर बताया इनको अचीव करने के लिए नैब बनाया जा रहा है, और ये बनाया है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपना सिग्नेचर करके ये ऑर्डिनेंस पास किया, तो इसके बिहाफ पे हमारे पास नैब बन गया। प्रीएम्बल के बाद जो है हमारा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस फॉर्मली स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास इसका सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, यानी कि इस ऑर्डिनेंस का नाम या टाइटल क्या होगा। दिस ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 नंबर 18 ऑफ 1999, यानी इस ऑर्डिनेंस को हम लोग कहेंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999। सेक्शन 2 जो नैब ऑर्डिनेंस का है वो डील करता है कमेंसमेंट से, यानी कि ये ऑर्डिनेंस पाकिस्तान के ऊपर कब से लागू होगा। दिस ऑर्डिनेंस शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी कि ऑर्डिनेंस जैसे ही पास हुआ तो ये एकदम पूरे पाकिस्तान के ऊपर लागू हो जाएगा। एंड शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1985, यानी कि इस ऑर्डिनेंस का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। ये ऑर्डिनेंस जो है पास हुआ है 1999 में, लेकिन इस ऑर्डिनेंस के तहत जो नैब का इदारा है वो कार्रवाई कर सकता है फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1985, यानी कि 1 जनवरी 1985 से किसी ने अगर करप्शन की हो तो नैब उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अगर इस दिन से पहले किसी ने की हो तो नैब उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। यानी कि शुरुआत जो नैब के केसेस की होंगी, नैब का इदारा जिनके खिलाफ काम कर सकता है वो फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1985 से ऑनवर्ड लोगों के खिलाफ काम कर सकता है। सेक्शन 3 कहता है ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉज, यानी कि नैब ऑर्डिनेंस का अगर किसी दूसरे लॉ ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई क्लैश हो रहा हो तो नैब ऑर्डिनेंस को प्रेफरेंस दी जाएगी और दूसरे लॉ को नहीं माना जाएगा। द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल हैव अफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कि जब तक पाकिस्तान के अंदर नैब ऑर्डिनेंस अप्लाई हो रहा है तो अगर कोई और लॉ इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो उस लॉ को नहीं देखा जाएगा।
नैब ऑर्डिनेंस को उसके ऊपर प्रेफरेंस दी जाएगी और इसके मुताबिक कानून फैसला करेगा। सेक्शन 4 जो नैब ऑर्डिनेंस का है वो डील करता है एप्लीकेशन से कि ये ऑर्डिनेंस कहाँ कहाँ और किन किन लोगों के ऊपर अप्लाई होगा। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, मतलब ये जो है पूरे पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई होगा। ये नहीं हो सकता कि नैब ऑर्डिनेंस जो है बलूचिस्तान के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा या सिंध के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। पूरे पाकिस्तान में इक्वली ये ऑर्डिनेंस अप्लाई होगा। एंड शैल अप्लाई टू ऑल पर्सन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर जो शख्स भी पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान के अंदर है, उस पर यह अप्लाई होगा, चाहे उनके पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप हो या नहीं हो। चाहे वो कोई बाहर से बंदा आया हो लेकिन पाकिस्तान के ऊपर हो और उसने कोई ऐसा काम किया हो तो उसके ऊपर भी नैब ऑर्डिनेंस अप्लाई होगा। ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जिन जिन के पास पाकिस्तान का CNIC है यानी शहरियत है पाकिस्तान की, उनके ऊपर भी अप्लाई होगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो या ना हो। पाकिस्तान से बाहर हो तो उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। एंड पर्सन हु आर और हैव बीन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान वेयर एवर दे मे बी, जो लोग पाकिस्तान की किसी भी सर्विस के अंदर काम कर रहे हों, यानी कि किसी भी इदारे के अंदर काम कर रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर फॉरेन सर्विसेज में है और वो करप्शन करता है और वो है पाकिस्तान से बाहर यानी US के अंदर अगर है तो उसके ऊपर भी ये अप्लाई होगा। इंक्लूडिंग एरियाज विच आर पार्ट ऑफ फेडरली एंड प्रोविजनली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज और जो इस तरह के इलाके हैं हमारे, उनके ऊपर भी ये पूरा यानी कि टू सम अप पूरे पाकिस्तान पे इक्वली अप्लाई होगा ये।